हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ए है पॉइंट इसमें 2,3, सेकेंड पॉइंट है -1,0 और थर्ड पॉइंट है 4,5। जैसा कि हमें पता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तभी वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो वही हमें यहाँ पे प्रूव करना है और हम उससे चेक कर सकते हैं कि दिया गया पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को एज्यूम करते हैं। फर्स्ट ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट है -1,0, सी पॉइंट है 4,5। पॉइंट्स को हमने एज्यूम कर लिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और फॉर्मूला है 1/2 और ये एलिमेंट्स में डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स में। तो ये हो जाएगा 2, 3, 1, यहाँ पे -1, 0, 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, 5, 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट एलिमेंट है 2 और इसका माइनर है 0, 5, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -3 और इसका माइनर होगा -1, 4, 1, 1। थर्ड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर है -1, 4, 0, 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे डिटरमिनेंट्स को, तो ये हो जाएगा 2, 0 × 1 0, -5 × 1 5, -3, -1 × 1 -1, -4 × 1 4 +1, -1 × 5 ये आएगा -5, -4 × 0 0। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 1/2 2, 0 -5 आ जाएगा, -3, -1 -4 तो ये होता है -5 +1 और यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 2 × -5 तो ये हो जाता है -10, -3 × -5 ये होगा +15, -5 × 1 तो ये होता है -5। 1/2 अब यहाँ पे देखेंगे -10 और -5 इनको हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -15 +15। तो अब ये माइनस है और ये प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली यहाँ पे मिलेगा 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी आप देखें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 आ गया है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगला क्वेश्चन है बी। पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे 3,1, -1,3 और -3,2। तो इसे भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है पॉइंट 3,1 है, बी है हमारा -1,3 और सी है -3,2। तो हमने पॉइंट्स एज्यूम कर लिए। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका फॉर्मूला है 1/2 और डिटरमिनेंट्स है यहाँ पे 3, 1, 1, -1, 3, 1, -3, 2, 1। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 बड़ा ब्रैकेट और फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 3 और इसका माइनर होगा 3, 2, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 1 तो ये -1 आ जाएगा और इसका माइनर है -1, -3, 1, 1। थर्ड एलिमेंट भी 1 है तो ये 1 आ गया और इसका माइनर है -1, -3, 3, 2। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। 1/2 3 × 1
3 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 तो ये होता है -1 माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 -3 इंटू 2 तो ये -2 आ गया, -3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -9। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 तो ये हो जाता है 1 -1। अभी आप देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -1 प्लस 3 तो ये हो जाता है 2 प्लस 1। सेम यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -2 प्लस 9 तो ये आता है यहाँ पे 7। नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे स्टेप्स को बहुत ही केयरफुली करना है। अगर आपको पता है कि आप ऐसे टर्म्स को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ उसको एक स्टेप और ऐड कर लीजिए और ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज कर लीजिए। जस्ट एक स्टेप ऐड होगा, बाकी और कुछ नहीं। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 1/2 आ गया, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 7। तो यहाँ पे 1/2 3 माइनस 2 1 आ गया प्लस 7 तो ये हो जाएगा 8/2। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो इसका एरिया आता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नॉट इक्वल टू 0, hence these points are non-collinear. non-collinear। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट्स -5, 7 x, 5 एंड 0, 2 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनको ऑलरेडी कोलिनियर बताया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो एरिया होगा वो आएगा 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं a पॉइंट जो है वो है -5, 7, b पॉइंट है x, 5 और c पॉइंट है 0, 2। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ निकालेंगे ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 और इसके एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे -5, 7, 1 x, 5 1 0, 2 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे -5 और इसका माइनर है 5 2 1 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -7 और इसका माइनर होगा x 0 1 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर है x 0 5 2। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा -5 5 इंटू 1 तो ये 5 माइनस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा -7 x इंटू 1 x माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 x इंटू 2 तो ये 2x आ गया -0 इंटू 5 0। तो 1/2 -5 5 माइनस 2 तो ये होता है 3 माइनस 7x, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ भी सेम होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो ये 2x आ गया। 1/2 -5 इंटू 3 तो ये हो जाता है -15 और यहाँ पे -7x और +2x तो ये हो जाएगा 5x। तो अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर सो
ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 15 माइनस 5x आ गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर इन द सेंस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया गया है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 है, ये यहाँ पे जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5x आ गया। तो ये माइनस 5x है, इसको मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो ये साइड चेंज होकर के पॉजिटिव हो जाएगा 5x, और यहाँ पे माइनस 15 आ गया। सो x इज इक्वल टू माइनस 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे आ गया -3। सो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और x का जो फाइनल आंसर है वो है x इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर 1, 2, -2, -6, -3, -5 एंड 2, -7। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो इस तरह का है और इसके पॉइंट्स है यहाँ पे A है, एज्यूम कर रहे हैं हम 1, 2, ये B है -2, 6 और ये C होगा -3, -5 और इसे D एज्यूम करते हैं 2, -7। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम जिससे ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी में और दूसरा होगा बी सी डी में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला की मदद से एरिया निकालेंगे A1 और इसका एरिया होगा 2। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो हमने एज्यूम किया है वो लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू 1, 2 एज्यूम किया था हमने, B है -2, 6 और C को एज्यूम किया था -3, -5 और D है 2, -7। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का। तो ये होगा 1/2 और इसके एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 1, -2, 6, 1 और D का यहाँ पे हो जाएगा 2, -7, 1। तो इसे हम एक्सपांड करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर है 6, -7, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है 2 तो ये आ जाएगा और इसका माइनर होगा -2, 2, 1, 1 और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे 1 और उसका माइनर है -2, 2, 6, -7। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1, 6 इंटू 1 6 -7 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -7, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 इंटू 1 2 आ गया, +1 और यहाँ पे -2 -7 तो ये हो जाएगा +14 -6 2 ज़ा 12। तो 1/2 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। सो 6 + 7 तो ये हो जाता है 13 माइनस, यहाँ में -2 है, यहाँ भी -2 है तो ये ऐड होकर के -4 हो जाएगा, +1। 14 - 12 तो ये होता है 2। तो 1/2 13 इंटू 1 13 -4 इंटू -2 तो ये होता है +8 +2। तो इसे हम अंदर के टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 23 और ये 2 यहाँ आ गया। और जैसा कि 23 ऑड नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो यहाँ पे ये स्टॉप होता है और ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया है ये ट्रायंगल का। सेम तरीके से हम BCD का भी एरिया निकालेंगे दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD और इसके एलिमेंट्स होंगे -2 6, C का है
-3 -5 1 और डी का है 2 -7 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे -2 और इसका माइनर है -5 -7 1 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -6 और इसका माइनर है -3 2 1 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर है -3 2 -5 -7। तो अब हम इस माइनर्स को ओपन करते हैं। -2 -5 इंटू 1 तो ये होता है -5 -7 इंटू 1 -7 -6 -3 इंटू 1 -3 आ गया 2 इंटू 1 2 +1 -3 इंटू -7 तो ये आता है +21 -2 इंटू -5 तो ये हो जाएगा -10। तो अब हम यहाँ पे अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स निगेटिव है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 1/2 -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो -5 +7 तो ये आता है 2 -6 -3 -2 तो ये हो जाएगा -5 +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 21 + 10 तो ये होता है 31। 1/2 2 इंटू 2 ये -4 आ गया। 6 इंटू 5 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +31। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 57 / 2। जैसा कि ये अभी ऑड नंबर है तो यह डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो यहाँ पे यह कंप्लीट होता है और यह इसका एरिया है स्क्वायर यूनिट्स में। तो अभी हमें यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज निकल गए, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ABD का हमने एरिया निकाला था 23/2, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 23/2 प्लस 57/2। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 23 + 57 तो ये हो जाएगा 80 / 2, 2 × 2, 2 4 8 तो 40। तो ये आ गया 40 स्क्वायर यूनिट्स इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर -5, -12, -2, -3, 9, -10 एंड 6, 5। तो यह भी बिल्कुल पिछले जैसा ही सेम क्वेश्चन है और उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ABC इसके वर्टाइसेस हैं और पॉइंट A है यहाँ पे -5 12, B है -2 -3 और C होगा 9 -10 और D है 6, 5। तो हमने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर लिया और इसे A1 कंसिडर करेंगे, इसे A2। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एजम्पशंस किया है उसे लिख लेते हैं। -5 12, B है -2 -3, C को एज्यूम किया है 9 -10 और D है 6, 5। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे और इसका फॉर्मूला है 1/2 और एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। -5 12 1, B है -2 -3 1 और फिर आएगा D 6 5 1। ओके, तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। 1/2 फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे -5 और इसका माइनर है -3 5 1 1 -12 इसका माइनर है -2 6 1 1।
थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर है -2 6 -3 5। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं एक्सपांड करके। -5 -3 इंटू 1 ये -3 आ जाएगा। 5 इंटू 1 5 -12 -2 इंटू 1 -2 -6 इंटू 1 6 + 1 -2 इंटू 5 तो ये हो जाता है -10 -6 इंटू -13 ये हो जाएगा -18। तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। -5 -3 -5 तो ये हो जाएगा -8 -12 -2 -6 ये होता है -8 + 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो -10 + 18 तो ये आ जाएगा +8। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 8 5 40 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 8 96 + 8। तो इसको हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 144 और ये 2 आ गया और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 72 स्क्वायर यूनिट्स। तो यह एक पार्ट का एरिया हमें निकल गया। अब हम दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे BCD का। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD और इसके पॉइंट्स है यहाँ पे B के हैं -2 -3 1, C है 9 -10 1 और D है 6 5। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 फर्स्ट एलिमेंट है -2 और इसका माइनर है -10 5 1 1। सेकेंड एलिमेंट है -3, इसका माइनर होगा 9 6 -10 5। थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर है 9 6 -10 5। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे। 1/2 -2 -10 इंटू 1 तो ये आएगा -10 -5 इंटू 1 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 9 इंटू 5 45 -6 इंटू -10 ये हो जाएगा -60 + 1 9 इंटू 5 अगेन 45 आ जाएगा माइनस। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है कि ये दोनों के माइनस को सेम लिख दिया है। अगर यहाँ पे -3 है सेकंड एलिमेंट तो इसका माइनर होगा 9 6 और ये 1 1 हो जाएगा और थर्ड का तो ये प्रॉपर है। तो इसे मैं रेक्टिफाई यहाँ पे कर लेता हूँ दूसरे कलर से। 9 इंटू 1 9 -6 आ जाएगा और ये 9 इंटू 5 45 -6 इंटू -10 तो ये हो जाएगा -60। तो 1/2 -2 -10 -5 तो ये हो जाएगा -15 + 3 9 -6 3 + 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 45 + 60। 1/2 -15 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 30 + 9 + 45 + 60 तो ये होता है 105। अब यह सभी टर्म्स को ऐड करते हैं तो यहाँ मिलेगा 144 / 2। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मिलता है 72 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया भी सेम निकलता है। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABD का एरिया हमें निकला था 72, तो ये हो जाएगा 72 + 72। तो इनको ऐड करने पे हमें यहाँ मिलता है 144 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 5, 2 -9, -3 एंड
-3, -5 is 4 times the area of the triangle formed by the lines joining the midpoints of the sides। इस तरह का सेम एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं तो वो एक नॉर्मल नंबर नहीं, वो फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही केयरफुली उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इससे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। ये है ए बी सी और इसके पॉइंट्स है 5, 2, दूसरा है -9, -3 और तीसरा पॉइंट है -3, -5। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये आ गया ट्रायंगल का वर्टाइसेस, इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो जब हम इन पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और इस ट्रायंगल के एरिया को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे। ए इज इक्वल टू है 5, 2, बी है -9, -3, सी है -3, -5। मिड पॉइंट्स को हम सेकेंड पार्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टली एरियाज निकालते हैं। ए बी सी का एरिया है 1/2 और इसके एलिमेंट्स है 5, 2, 1, -9, -3, 1, -3, -5, 1। तो ये आ गया 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है 5, इसका माइनर है -3, -5, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है 2, इसका माइनर होगा -9, -3, 1, 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर है -9, -3, -3, -5। तो इसे हम एक्सपांड करते हैं तो ये 5 आ गया। -3 इंटू 1 तो ये होता है -3 -5 इंटू 1 -5 -2 -9 इंटू 1 -9 आ जाएगा -3 इंटू 1 तो ये होता है -3 + 1। अब ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे और 9 इंटू 5 ये हो जाएगा 45। सेम यहाँ भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो -3 + 5 तो ये होता है 2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे -9 + 3 तो ये होता है -6 प्लस 45 -9 ये होगा 36। 5 इंटू 2 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 2 ज़ा 12 + 36। तो इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8 और 3 + 1 4 + 1 5 तो ये हो जाता है 58/2 और फाइनल एरिया आता है 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी इसका एरिया निकल गया। अब हम मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो डी का पॉइंट्स होगा, इसके एक्स को और इसके एक्स के पॉइंट्स को ऐड करते हैं 5 - 9/2 और y के पॉइंट्स है 2 - 3/2 तो ये हो जाएगा 5 - 9 तो ये होता है -4/2 तो ये आएगा -2 और यहाँ पे 2 - 3 तो ये होता है -1/2 तो यहाँ आता है -1/2। और ई के पॉइंट्स हम देखते हैं -9 - 3/2 और y के पॉइंट्स है -3 - 5।
अब यहाँ देखेंगे -9 -3, तो ये होता है -12 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा -6, -3 -5, तो ये होगा -8 डिवाइड बाय 4, और यहाँ आता है -4, और f का पॉइंट है 5 -3 डिवाइड बाय 2, 2 -5, 5 -3, तो ये होता है 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1, 2 -5, तो ये होगा -3 डिवाइड बाय 2। अभी तक हमने जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो एक कंप्लीट नंबर था, इंटीजर था, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स जो है वो फ्रैक्शंस में है। तो जब ये फ्रैक्शंस को हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करने के टाइम पे मिस्टेक्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसके एरिया को निकालते टाइम उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और इसका फॉर्मूला है 1/2। अब मैं पॉइंट्स को लिखता हूँ। तो पहला पॉइंट है -2 -1/2, 1 आ गया। दूसरा पॉइंट था -6 -4, और तीसरा पॉइंट था 1 -3/2, 1 -3/2, 1। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2, फर्स्ट एलिमेंट है -2, इसका माइनर होगा -4 -3/2, 1 1। अब यहाँ पे -1/2 आ गया एलिमेंट, इसका माइनर है -6 1 1 1। थर्ड एलिमेंट है +1, इसका माइनर है -6 1 -4 -3/2। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 -2 -4 × 1, तो ये होगा -4 -3/2 × 1, तो ये हो जाएगा -3/2, ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 आ गया, -6 × 1, तो ये -6 -1 × 1 +1। अब यहाँ पे -6 और ये -3/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और -1 × -4 आ जाएगा, जो कि होता है -4। देखिए आप, इतने सारे ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, और प्लस माइनस और फ्रैक्शन सब एक साथ आ गए हैं इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे -2, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है, तो एक एक करके स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/2 आ गया, प्लस 1/2। यहाँ पे माइनस माइनस है तो ऐड होगा, तो ये 7 आ जाएगा, +1। अभी आप देखेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 डिनोमिनेटर में है और ये 6 जो है न्यूमरेटर में है, तो ये 3 आ जाएगा डिवाइड होकर के, और -3 × -3, तो ये हो जाता है +9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1/2 -2, तो अभी आप देखेंगे कि ये कंप्लीट नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे, तो ये -8 + 3 / 2 आ जाएगा, प्लस -7/2 आता है, प्लस 9 + 4, तो ये होता है 13। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 -2, -8 + 3, तो ये होता है -5 / 2। यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, तो ये ओपन हो जाएगा और 7/2 आ जाएगा, +13। तो अभी आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 2 और ये 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यह होता है अभी 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो +5 - 7/2 +13। तो यहाँ पे जो एक ही नंबर है जो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, 5 और 13 को, तो ये होता है 5 × 2 10 -7 प्लस
13 इंटू 2 तो ये होएगा डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 7 तो ये होएगा 3 प्लस 26 यानी कि 29 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 तो ये होता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। सिंस 29 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा फर्दर और ये इसका फाइनल आंसर है। तो अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे जो हमें प्रूव करना था वो था कि बड़े ट्रायंगल का एरिया जो है इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल ट्रायंगल एरिया। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे कि 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इसका वैल्यूज़ हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये होगा 4 इंटू 29 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल होते हैं और यहाँ पे मिलता है 29 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि है एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल ABC का 29। तो इस तरह ये आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। स्टेप्स सेम थे इस क्वेश्चन में, बट यह फ्रैक्शन की वजह से ही इतना कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। इवन एक छोटा सा माइनर मिस्टेक ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देगा। और इवन यहाँ पे जो एरिया भी निकला है वो भी फ्रैक्शन में ही है अभी तक। ऐसा कभी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस में नहीं देखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।